शांत मन सुख का स्रोत है। सुख का स्रोत कहाँ है? हमारे शांत मन में। उलझा हुआ मन हमें दुख देता है और सुलझा हुआ मन हमें सुख देता है। सबसे बड़ा मित्र हमारा मन है, ये समझ लो। आपका सबसे ज्यादा मित्र, सबसे बड़ा मित्र कौन है? आप ख्याल करिए, कोई नहीं है। पति और पत्नी का जो नजदीकी संबंध, वो भी नहीं है। हर समय नहीं रहना है दोनों के साथ साथ। सबसे जो ज्यादा बड़ा घनिष्ठ मित्र, वो है आपका मन। आप सबको छोड़ के आ सकते हैं, क्या मन को भी छोड़ के आ सकते हैं? मैं आप लोगों से कहूं, कल आप लोग आना तो अपने अपने मन को घर में छोड़ के आना, संभव है? घर के सारे लोगों को छोड़ के आ गए, घर को छोड़ के आ गए, लेकिन क्या मन को छोड़ के आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। बिस्तर पे भी जाएंगे तो मन साथ रहेगा, अकेले रहेंगे कहीं होगा मन साथ हो। और जो मन सदैव साथ लगा हो और वह गंदा हो, कितना दुखद घटना हमारे लिए ना। और उसको किसने गंदा किया है? पड़ोसी ने। तो क्या मनमोहन सिंह ने किया है? किसने किया? सोनिया ने किया होगा, आप लोगों को जरूर ऐसा हो सकता है। हमने किया है, उस मन को गंदा हमने किया है। अब इसको कौन साफ करेगा? कि ऊपर वाला करेगा? किसके लिए भरोसा है? ऊपर वाले के लिए। ऊपर वाला कर देगा। अरे भाई, वो तो चाहता ही है कि आप शुद्ध मन लेकर के आओ। जिसको आप मान रहे हैं ना, चाहे भीतर वाला कहो चाहे ऊपर वाला कहो, आप ही हैं। सही कहा जाए ना। भीतर वाले के बिना किसी का अनुभव संभव नहीं है। भीतर वाला है, आप हैं, आपके अंदर आत्मा है। तो घर के लोग कहते हैं ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरी बेटी हैं। कब कहते हैं? जब भीतर वाला है। और भीतर वाला निकल जाए तब कहेंगे मिट्टी पड़ी है, इसको जल्दी ठिकाने लगाओ। महत्वपूर्ण कौन है? भीतर वाला है तो आप साधना में आते हैं, भीतर वाले हैं तो आप मंदिर में जाते हैं, भीतर वाला है तो आप घर का काम करते हैं। और भीतर वाला आपका नहीं है तब सब बेकार, आपके लिए सब व्यर्थ है। तो बेहद महत्वपूर्ण है आपका जो भीतर है। आपके अगल बगल आगे पीछे जो कुछ भी है, उससे भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण यदि कुछ है तो वह है हमारे भीतर। और वही गंदा हो, वही अशुद्ध हो तो हमारा जीवन नरक नहीं है। क्यों हम नारकी जीवन जी रहे हैं? हम स्वर्गीय जीवन जी सकते हैं। हम अपने जीवन को पवित्र कर सकते हैं, मन को निर्मल कर सकते हैं। और अभी हमारे में बल है। ये नहीं है कि हमारे में बल नहीं है, सबके अंदर बल है, पूरी ताकत है, पूरी ताकत है। जो आप जीना, जैसा आप जीना चाहते हैं वैसा आप जी सकते हैं। मैं आपको वादा करता हूं, आप जैसा जीना चाहते हैं वैसा जी सकते हैं। कैसा जीना चाहते हैं आपको फाइनल नहीं है, आप तय नहीं करते कैसा जीना चाहते हैं, कोई फाइनल नहीं है। कहीं लिखा हुआ नहीं कि आप कैसा जीना चाहते हैं। कितने लोग लिखे कि मैं ऐसा जीना चाहता हूं? नहीं लिखे हैं। कोई वादा नहीं, अपने आप से कोई कमिटमेंट नहीं है। कैसे हो पाएगा? मैंने कल आप लोगों से कहा था कि आप, हाँ, ये कहा था कि मैं आप लोगों को कैसे सोचे इस पर बताऊंगा। थोड़ी सी धूप आ रही है। कैसे सोचें, कैसे सोचें। सदगुरु कबीर की एक साखी है, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाय। जैसे एक साधे सब साधिया, एक मन को साध लिया, माने आप सबको साध लिए। एक मन को केवल, और सबको साधने के लिए लगे, सबको अच्छा करने लगे, सबको नियंत्रण में करने लगे, तो एक जो मन है ना, सब साधे एक जाए, वो चला जाएगा, वो भटक जाएगा। तो क्या करना है? हमें एक मन को साधना है।
क्या होगा? साहब उदाहरण देते, जैसे सिंचाई मूल को, मूल का मतलब जड़, किसी पेड़ की जड़ में हम पानी डालते हैं, पत्ती पत्ती में पानी नहीं डालते हैं, और जब जड़ में पानी डालते हैं तो अपने आप वह पेड़ पुष्पित पल्लवित होता है, विकसित होता है। ऐसे ही हम केवल मन को ही ठीक करने में लग जाते हैं तो हमारा पूरा जीवन ठीक होने लगता है। जब हम मन को ठीक करते हैं ना तो वाणी ठीक हो जाती है, बोलने का ढंग ठीक हो जाता है, हमारी जिंदगी ही बदल जाती है। ध्यान दीजिए, जब आप सोचने के ढंग को बदलते हैं तो जानो आपका पूरा जीवन का हर विभाग, हर क्षेत्र में परिवर्तन आ जाता है। एक उदाहरण बताऊं, जर्मनी का एक काउंट कैसरलिंग, ऐसा नाम था शायद, मैं यदि न भूलता हूं तो उनका एक मित्र था चीन में। तो चीनी के जो मित्र रहा ना, वो उनके पास एक बाक्स भेजा, मंजूसा, पेटी लकड़ी का, बहुत सुंदर वो, और बहुत पुरानी पेटी थी, हजारों साल पुरानी, 2000 साल पुरानी पेटी थी, बहुत पहले की बात है। हाँ, सारे पंखे बंद कर दो, वो भी बंद कर दो। बहुत पुरानी पेटी थी, और वो पेटी बहुत लोगों के पास गई थी, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े राजा, बड़े विद्वान, बड़े कलाकार, और बहुत बड़े बड़े लोगों के पास वो पेटी जाती थी, यहां से वहां, वहां से वहां उसकी यात्रा होती थी। तो जो पेटी का निर्माण करने वाला था ना, उसका वो एक शर्त उसमें दी थी, क्या? जब भी पेटी कहीं रखी जाए तो वो पूरब की ओर उसकी मुंह हो, पूरब की ओर उसकी मुंह हो। और साथ साथ उसका इतिहास चलता था पेटी के साथ कि ये कहां कहां गई और इसकी क्या शर्त है। तो चीन का जो उनका मित्र था वो भेजा और कहा, लिखा क्या था, देखो यह पेटी पहली बार पश्चिम जा रही है और बड़े बड़े लोगों के पास गई, इसके साथ मैं इतिहास भेज रहा हूं, हे मित्र इसका एक शर्त है, उसका तुम भी पालन करना। देखा पेटी सचमुच मूल्यवान, और वो बहुत बड़ा विचारक था, बहुत बड़ा आदमी था, वो बहुत बुद्धिमान आदमी था, ज्ञानी था वो। उनके पास पेटी गई, जब पेटी गई तो अपने कमरे में ले जाकर बीच टेबल पर रखा, नियम था। उन्होंने सोचा कि जब सब लोग आज तक नियम निभा रहे हैं, शर्त निभा रहे हैं, तो मैं भी निभाऊंगा, और इस समय मेरे घर में सबसे मूल्यवान यदि कुछ है तो ये पेटी है। और उसको पूरब की तरफ मुंह करके रख देता है। हुआ क्या, जैसे वो पूरब की तरफ पेटी को मुंह करके रखता है तो जो उस कमरा था ना, कमरा बड़ा अटपट लगने लगा। बीच में पेटी रखी हो, वहां जितने फर्नीचर हैं सब उसके अनुसार सेट नहीं कर रहा, क्योंकि वो अपने अनुसार सेट किया हुआ था कमरा। अब पेटी को बीच में पूरब की ओर ही मुंह करके रखना है, उस नियम को उल्लंघन नहीं करना है। तो क्या हुआ, सब कुछ, उनका बेड, उनका फर्नीचर, उनके खिड़की, उनके दरवाजे सब बेढंग लगने लगे। उन्होंने सोचा इस पेटी को तो रखना ही है पूरा, तो सामान्य व्यक्ति नहीं था। उन्होंने कहा दरवाजे बदल दिए, खिड़की का सिस्टम बदल दिया, फर्नीचर की जो सज्जा थी, साज सज्जा सिस्टम, उसको ही बदल दिया। और जैसे ही वो अपने कमरे का सिस्टम बदलता है, हुआ क्या, वह कमरा उस घर के साथ अपसेट कर गया, क्योंकि कमरा तो घर के अनुसार बना था और वो घर से अटपट लगने लगा। कहां दरवाजा, कैसी खिड़की, क्या अटपट। तो वो कोई सामान्य व्यक्ति ने, तो वो बड़ा जिद्दी था, वो क्या किया, वो कमरा को, पूरे घर को ही बदल डाला, पूरे घर के सिस्टम को ही बदल दिया। फिर आगे क्या घटना हुई, जब वो घर को ही बदलता है तो फिर जो उसके लॉन है, उसके गार्डन है, सब अटपट लगने लगा। और फिर वो आदमी पूरा सिस्टम ही बदल डाला। ये क्या संदेश देता है हमें ये कहानी? यह संदेश देती है कि एक पेटी को पूरब की ओर रखने का जो सिस्टम वो अपनाया, उससे क्या हुआ, कमरा बदला, घर बदला, सिस्टम बदला, पूरा गार्डन बदल गया, पूरा बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी सब में परिवर्तन आ गया। एक मन को हम
परिवर्तित करते हैं, एक मन को ठीक करते हैं, तो हमारा पूरा संबंध ठीक हो जाते हैं, हमारा सारा व्यवहार बदल जाता है। हम सोचने के ढंग को समझ लें। हम साधना क्या करते हैं? मन को ही तो ठीक कर रहे हैं, यहां पर मन को ही एकाग्र कर रहे हैं। और उस मन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? सोचने के ढंग को बदले। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए। मैं थोड़ा सा इस बीच में एक बात और बता दूं, मन क्या है? मन क्या है? बहुत सी व्याख्याएं दी जा सकती है, लेकिन मैं थोड़े में बताना चाहता हूं। अच्छा, दूसरा एक इस पर पूछ लूं, एक होता है हमारा मस्तिष्क, जिसके माइंड कहते हैं ना, मस्तिष्क, और एक होता है मन। दोनों में अंतर है? क्या सोचे, क्या अंतर है? वही तो मैं पूछता हूं, मैं भी सोच रहा हूं, अलग अलग है, लेकिन क्या अंतर है बताना कठिन है। मैं बता देता हूं, समय नहीं बर्बाद करूंगा। हमारा जो मस्तिष्क है ना, माइंड है ना, वो हमारा शरीर का एक अंग है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसको हम काट सकते हैं, जो खराब भी होता है, बहुत कुछ उसमें है। लेकिन जो हमारा मन है ना, उसे हम देख नहीं सकते। ये नहीं कि उसको ले लें और काटना शुरू कर दें, ऐसा होता ना। सब अपना मन को पकड़ के, जानते कितना मारते? कबीर साहब मजाकिया ढंग से कहते हैं कि मन को मारो पटक के, और कैसे आया है, नन्हा करी करी पीस। मन को पकड़ो, मारो और उसको टुकड़ा टुकड़ा चूर्ण बना दो उसको। लेकिन ऐसा है नहीं, वो भी समझते हैं कि मन को पकड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन एक रूपक में कहते हैं कि उसको पकड़ के पीस डालो, चूर्ण बना दो, उसके सारे अहंकार को पीस दो। तो मन क्या है? मन एक ऊर्जा है, वो दिखाई नहीं देता है। जैसे बिजली, हम तार देखते हैं, बल्ब देखते हैं, क्या आप पावर को देखते हैं? लेकिन काम लेते भी नहीं लेते। ऐसे ही हमारा मन है, हम दिखाई नहीं दे रहा। देखो, हम शरीर को देखते हैं, सब कुछ को देखते हैं, मन नहीं देखने में आता है, लेकिन बड़ा काम करता है वो। जैसे हम सूर्य को देखते हैं, प्रकाश को देखते हैं, और पेड़ को भी देखते हैं, और छाया का भी अनुभव करते हैं। ठीक है, तो पेड़ तो वस्तु है, और वृक्ष और जो सूर्य है वो भी वस्तु है, और जो छाया है वो छाया, मैं कहूं 2 किलो छाया पकड़ के लाओ, छाया कोई पकड़ के संभव ही नहीं है। छाया का आप काटेंगे, कटने वाली नहीं है। हाँ, अनुभव कर सकते हैं, जाएंगे, छाया मिली। ऐसे ही मन की दशा है। आत्मा और शरीर के संबंध में मन का अनुभव होता है। उसी मन को साहब कहते हैं, जो मन हम सबको, जैसे बाजीगर होता है ना, बंदर को कैसे नचाता है? कबीर साहब उसका भी उदाहरण देते हैं, बाजीगर का बांदरा। ऐसा जीव मन के साथ, जैसे बाजीगर अपने बंदर को नचाता है डंडे के सहारा, ऐसे ही मन हमको नचा रहा है। वो कहता है चलो थिएटर में, हाँ चलेंगे, चलो टीवी खोलो, हाँ खोलेंगे, ये मिठाई खाओ, हाँ खाएंगे। जैसा वो कहता है वैसे ही करते हैं। यह नहीं है कि हम उसे कंट्रोल करें, बस मन के अनुसार। तो क्या करना है? उस मन को, मन का अनुभव कब होता है? उसके 3 ढंग है। इसका है चिंतन, फिर कल्पना और स्मृति। कल्पना करते हैं भविष्य की, स्मृति करते हैं बीती बातों की, अतीत की हम स्मृति करते हैं, याद करते हैं, और भविष्य के लिए कल्पना करते हैं, और वर्तमान में सोचते हैं। ये 3 ऐसे हमारे अंदर फीलिंग होती है, जिससे मन की उपस्थिति का आभास होता है। इसलिए इस सोच को, जो हम सोचते हैं निरंतर, उस सोच को हमें ठीक करना है। कैसे सोचे, कैसे सोचे? तो सोचने के लिए देखिए, आप लोग वादा किए थे ना, थोड़ा देरी करेंगे, इसलिए मैं कहता हूं आप लोग जाएं, जिनको जाना है। अभी भी मैं टाइम देता हूं कि जिनको जिनको जाना है वे जा सकते हैं, क्योंकि सबका अपना शेड्यूल होता है, सबका अपना सिस्टम होता है घर का, उनको हम बाधा नहीं दे सकते हैं। लेकिन अभी भी जो मन से राजी हो वो बैठे। कोई बात नहीं। बस छन गए, ठीक है।
जैसा हम सोचते हैं ना, वैसे ही हम भीतर महसूस करते हैं। जैसा हम सोचते हैं ऐसा ही महसूस करते हैं, और जैसी हमारे अंदर फीलिंग होती है ना, वैसा हम रिस्पांस देते हैं, वैसा ही लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। अच्छा सोचते हैं तो अच्छा महसूस करते हैं और अच्छा रिस्पांस देते हैं, और जिस समय हम अच्छा नहीं सोच रहे हैं तो इस समय हमारे भीतर अच्छा महसूस नहीं करेंगे, खराब महसूस करते हैं, हमारी फीलिंग गलत होती है, और फिर हम रिस्पांस भी गलत देते हैं, अच्छा रिस्पांस नहीं देते, व्यवहार अच्छा नहीं देते। फिर लोगों के साथ में कहीं वर्तमान की कोई घटना की याद आ गई, हम अगर उसके बारे में सोच रहे हैं तो अच्छा महसूस नहीं करेंगे, गलत चीज हम सोच रहे हैं तो गलत महसूस करेंगे, अच्छा सोच रहे हैं बढ़िया महसूस करेंगे। तो उसके अनुसार फिर हमारा व्यवहार आएगा, हम लोगों के साथ जो संबंध करेंगे ना, उसी को प्रकट करेंगे। फिर शुरुआत कहाँ से होती है? सोच से। सोच से हम महसूस करते हैं, और जैसा महसूस करते हैं वैसा लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। कोई आदमी गलत व्यवहार कर रहा है, इसका मतलब समझ लो उसकी सोच गलत है। कोई आदमी अच्छा व्यवहार कर रहा है, बढ़िया बोल रहा है और बढ़िया बर्ताव कर रहा है लोगों के साथ, इसका मतलब बढ़िया सोच रहा है, बढ़िया महसूस करता है। जैसे एक उदाहरण बताऊं, एक माँ है और माँ, उसके मन में अच्छे विचार नहीं है, पता नहीं कब की बात को याद कर रही है, और उसके मन में अच्छे विचार नहीं, तो अंदर से अच्छा महसूस नहीं कर रही है। उसी समय एक बच्चा आया। क्या आया? उसका छोटा सा बच्चा आया, और वो पानी पीने के लिए गिलास उठा रहा है। इतने में क्या हुआ? पानी का गिलास गिर गया, पानी नीचे फैल गया। अब चूंकि माँ अच्छा महसूस नहीं कर रही है, तो गया बच्चे के पास, मूर्ख कहीं का, तुम जब देखो तब गलत करते रहते हो, पानी गिरा दिए, घर खराब कर दिए। गई और 2-3 तमाचा उसको मार देती है। क्यों? बच्चा ने सोचा केवल पानी गिरा और इसके लिए मुझे इतने बड़े परिणाम मिल गए, इतने बड़ी इनाम मिला। उफ, बेचारा अब क्या करता, माँ से लड़ नहीं सकता है, चला गया। क्या हुआ? केवल पानी गिरा और उसके गाल में 2-3 तमाचे लग गए। अब इसको दूसरे ढंग से सोचे। अब समय बीता, काफी 1-2 दिन के बाद उसके मन में अच्छे विचार आ रहे थे, अच्छा विचार, अच्छा महसूस कर रही थी। अब वही लड़का फिर क्या कर रहा है? अब पानी नहीं उसके हाथ में, अब दूध उठा रहा था। क्या कर रहा था? दूध पीने के लिए, और दूध गिर गया। तो क्या कहती माँ पता है? कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए फिर से दूध आ जाएगा। अब क्या कहती है? कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम्हारे दूध फिर से आ जाएगा। ऐसा रिस्पांस क्यों देती है? क्योंकि वो अच्छा महसूस कर रही थी, और पानी गिरने से अपने बच्चे को मार सकती है, क्योंकि वो भीतर से अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। हमारा सारा व्यवहार हमारे मन को बताता है कि तुम कैसे हो भीतर से। बाहर से हम बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन भीतर से गंदा बने रहते हैं। कालुष्य मन हमारे सारे व्यवहार को बिगाड़ता है। इसलिए उस कलुषित मन को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। हम बाहर से भरे हुए लगते हैं, संपन्न लगते हैं, लेकिन भीतर से दरिद्र बने रहते हैं। बाहर से हम सुंदर लगते हैं, लेकिन भीतर से कुरूप बने रहते हैं। इस कुरूपता को मिटाना, इस दरिद्रता को, इस कमी को मिटाना, यह हमारी जिम्मेदारी है। और इसी के लिए भजन और साधना की आवश्यकता है। और यह नहीं होता है, यह परिवर्तन नहीं आता है, तो आपकी साधना 2 कौड़ी की है। इसलिए यह परिवर्तन आए, कैसे सोचें? इसलिए शुभ सोचें। क्या सोचें? अच्छा सोचें। जब भी सोचें तो अच्छा सोचें, अपने लिए और दूसरों के लिए। ये ध्यान रखिए, कभी भी कुचिंतन न करें, कभी भी कुचिंतन न करें। कल जैसे चर्चा आई थी स्मरण शक्ति के बारे में। हमारी स्मरण शक्ति, कई लोग शिकायत करते, कई तो बुजुर्ग भी कहते क्या करें, अब तो याद शक्ति कम हो गई है। मैं कहते ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा कहना ही बंद कर दो। जो लोग कहते हैं मेरी स्मरण शक्ति कमजोर है, वो गलत करते हैं। ऐसा कह के हम उसको और मजबूत बनाते हैं। जब किसी चीज पर चर्चा करते हैं तो क्या होता है? मानो उसको हम पोषण देते हैं। बार बार बोलने का मतलब उसको पोषण देना है। आप महसूस करें भीतर से, मेरे याददाश्त बिल्कुल बढ़िया है, मेरी स्मरण शक्ति बिल्कुल ठीक है। ये भीतर से आप फीलिंग करें तो ऐसा होने लग जाएगा। अर्थात जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं।
हमारा प्रत्येक विचार हमारा भविष्य बना रहा है। इसलिए अच्छा सोचे। आप सोचते हैं यह काम कर पाऊंगा, दूसरे ढंग से आप सोचते हैं कि यह काम नहीं कर पाऊंगा, दोनों में आप सच हैं। आप यह कर पाऊंगा और आप यह नहीं कर पाऊंगा, जो सोचते हैं दोनों में आप ठीक हैं। यदि आप सोचते हैं मैं कर पाऊंगा तो आप कर लेंगे, यदि आप सोचते हैं नहीं कर पाऊंगा तो नहीं कर पाएंगे। क्यों? आप पहले ही सोच रहे नहीं कर पाऊंगा तो कैसे कर पाएंगे? यदि आप सोचते मैं कर सकता हूं, मैं ये काम, तो फिर आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। और जब नहीं कर सकूंगा तो रास्ता खोजेंगे ही नहीं, सीधी सी बात है। इसलिए आप कर सकते हैं का भाव जगता है तो आप कर ले जाते हैं। बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं, एडिसन जैसे, उनके बारे में जब मैं पढ़ा, उफ, क्या वो आदमी था, क्या नजरिया थी, क्या वो साधु से भी बढ़ के वो काम करता था। कभी उनके बारे में अवसर मिले तो पढ़िए एडिसन। मैं उसको इतना, उसके प्रति गदगद हो जाता है भाव। जब उसकी फैक्ट्री में, उसके जो लेब है उसमें, जो 67 साल का था, लेब में आग लग गई, एकदम आग लग गई, धू धू करके जलने लगा। बाहर खड़ा हुआ, उसका लड़का भी देखा, उसके लड़के ने इसको बताया है। फिर इस समय उनका नाम भूल गए, शायद रॉबर्ट एडिसन ऐसा कुछ है उनका, डेविड एडिसन उसके लड़के का नाम है। तो वो बताया, लिखा है अपने संस्मरण के, पिता की स्थिति 67 साल की थी, उस समय आग लग गई एकदम। फिर हुआ क्या? उन्होंने कहा पिता ने, तुम्हारी माँ कहाँ है, बुला लो, ऐसा दृश्य फिर देखने को नहीं मिलेगा। देखिए उस आदमी को, वो आदमी 67 साल, सारी कमाई जो फिर से अब शुरू करना कठिन, वो कह रहा है बुला लो तुम्हारी माँ को। कहाँ है वो? देखे, ये दृश्य कभी देख नहीं पाएगी फिर से। और वो आदमी जब हुआ काम पूरा, तब क्या किया जानते हैं? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चल गया ना, मेरी सारी गलतियां भी इसी के साथ जल गई, अब मैं नए ढंग से शुरू करूंगा। और ठीक 3 सप्ताह बाद, जानते हैं, ठीक 3 सप्ताह बाद, शायद वो किसका है, ग्रामोफोन या किसका है, इस समय ख्याल नहीं आ रहा, फिर से पढ़ूंगा उसको। वो उन्होंने तुरंत उसकी खोज कर डाली। क्या वो मेरा जल गया चल गया सोचता तो क्या वो नए अनुसंधान कर सकता था? नहीं कर सकता था। उनके माइंड पावर को देखिए, कितना मजबूत रहा होगा वो आदमी। और हम लोग थोड़े थोड़े में बिल्कुल पचकते रहते हैं। इतना मजबूत अपने को बनाना है कि हम अपने क्षेत्र में सफल, मैं नहीं कर सकता, छोड़ दो। तो स्मरण शक्ति का मतलब, आप गलत चीज सोचते रहेंगे तो फिर अच्छी चीजों के लिए स्थान खाली। जैसे आपके गिलास में दूध है, पानी है, पानी को फेंकेंगे तब तो दूध रखेंगे। आप गलत विचार ही कर रहे हैं, अनावश्यक, असमय, असंभव, ये 3 है हमारे सोचने के ढंग। अनावश्यक, असंभव और असमय। अनावश्यक विचार, हमें हमारे लिए 5 कमरे चाहिए, अब हम क्या सोच रहे हैं, 25 कमरे को बनता क्या पूछना है। अरे अनावश्यक सोच रहे हो, बिल्कुल अनावश्यक है ना। आपके पास एक मोटरसाइकिल हो जाए, आपका काम चल जाएगा। ओफ, विदेशी कार हो जाती तो, बेकार की बातें सोचते हो, अनावश्यक मत सोचो। आप यहां से घर में गए, घर से आप बाजार गए, आपके पास कितने हैं, 500 रुपये। अब आप 500 रुपये तो है, तो आपका काम क्या, आप क्या करते हैं, हजार रुपयों की चीजों को देखते हैं, 5,000 की। ओफ, क्या बताएं, इसको लेता तो कितना अच्छा रहता, ये हो जाता तो। अरे आप अंत में क्या करेंगे, और हार करके 500 रुपये की चीज लेके आएंगे। और जो सोचे क्या हुआ, दिमाग खराब करना है ना। तो आप सोचे ऐसा जिससे आप अंत में आपको तो देखो, बुद्धिमानी क्या है, आप 450 तक ही खरीदे, 50 रुपये बचा के ले आए, ये बुद्धिमानी है। लेकिन आप सोच क्या रहे हैं, हजारों रुपये की चीज को मत देखो, गलत है, आपका सिस्टम ही देखना गलत है। जिंदगी ही हम गलत जीते हैं ना। तब कहते क्या बताए महाराज, मन में कचरा बहुत है, मानता ही नहीं मन। वो आप इनपुट ही गलत किए हुए हैं। क्या किए हैं, इनपुट गलत किए हुए हैं। अब टीवी पे जो घंटों तक सीरियल देखेगा, उसके बाद जब बैठेगा पढ़ने में, तो टीवी के सारे सीरियल है ना, वो पुस्तक में दिखने लगेगा। मैं वादा कर, ऐसा होता है, नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। अब आप कहेंगे अब क्या स्मरण शक्ति नहीं है, क्यों, अनावश्यक सोचते। इसलिए क्या सोचे, आवश्यक और असंभव, असंभव सोचते हैं। अब बैठे हैं, असंभव सोच रहे हैं, उफ, जानते मैं क्या इसके लिए उदाहरण दूं, मन ऐसा कल्पना खींच लेता है जिसको कई जन्म में पूरा नहीं कर सकते हैं। मत सोचो असंभव चीजें,
असमय, अभी समय विरुद्ध सोचते हैं। अभी आप यहाँ बैठे हैं, अब सोच रहे हैं अच्छा घर में जाने पर तो अमुक काम बाकी है, ओ अमुक तो राखी बांधना रह ही गया। ये क्या है? असमय। समय विरुद्ध है ना। जब समय है तब सोचो, भोजन बनाना है तो समय है तो सोचो। लेकिन आप 6 दिन आगे के लिए सोच रहे हैं। एक बार प्रोग्राम बना लो, ऐसा नहीं कि सोचना नहीं, प्रोग्राम बना लो, फिर खत्म मामला। इसलिए आपका स्मरण शक्ति, आपकी स्मरण शक्ति तभी मजबूत हो सकती है जब आप ये अनावश्यक, असंभव और असमय सोचना बंद करेंगे। अच्छी चीजों, गलत चीजों को मत देखो। टीवी बहुत नुकसान करता है। टीवी फायदेमंद चीज है, लेकिन हम बहुत नुकसान वाली चीजों को ग्रहण करते जाते हैं। अनावश्यक सीरियल देखते जाते हैं। उतना ही देखो जो सचमुच आपके काम लायक है। मैंने कई ऐसे, सूरत में एक भगत हैं, आते रहते, उनके 3 बच्चे, एक लड़की और 2 लड़के। जब वो बताते हैं, जब ये लड़के पढ़ते थे साहब 10 में और 12 में जब होते थे, क्रमशः बड़ी है तो 1 साल वो 10 में है, तब तक छोटे वाला फिर वो आ गया। जब वो 11 में पहुंची तब तक ये आ गया, फिर वो आ गया। ऐसे कई साल तक चलता रहा। तो वही कह देते अब हमारे घर में टीवी नहीं चलेगी। अभी वो आते हैं, उनकी बड़ी जो लड़की है वो एक अच्छा अफसर बन गई है। उनका जो बीच वाला लड़का है वो LIC का डेवलपमेंट अफसर है, और जो छोटा लड़का है ना वो MBBS है, अब MS के लिए काम कर रहा है, पढ़ रहा है। थोड़े दिन वो मेहनत किए, थोड़े दिन अपने आकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को मारे, और अब उसकी जिंदगी में क्या है? खिल गए सब लोग मस्त। अभी भी आते हैं, अभी भी आए थे यहाँ, हम लोग आए उसके ठीक पहले दिन आए थे वहां। कहने का मतलब यह है कि आप सोचें अच्छा। मैं एक बात और बता दूं, समय थोड़ा कम है, कि आप अपने लिए भी अच्छा सोचें और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। ध्यान दीजिए, हम दूसरों के लिए कैसे सोचें? ऐसा सोचें जैसा हम चाहते हैं कि वह हमारे लिए सोचे। मैं फिर से दोहराऊं, हम दूसरे के लिए वैसा ही सोचें जैसा हम चाहते हैं कि दूसरा हमारे लिए सोचे। हम क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं वो हमारे लिए अच्छा सोचे, हमारे लिए हमारी प्रशंसा सोचे। ऐसा चाहते हैं ना। हम तो चाहते हैं कि दूसरे हमारी प्रशंसा सोचे, हमारे लिए अच्छा सोचे, और हम यदि उनके लिए गलत सोचते हो तब सही रिस्पांस नहीं आ सकता है। ये ध्यान दीजिए। आप जिसके बारे में गलत सोचते हैं वह भी आपके बारे में गलत सोचता है। ये नियम है। यदि आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं तो निश्चित मानो वह भी आपके बारे में गलत सोचेगा। और सामने वाले के बारे में आप अच्छा सोच रहे हैं, जैसे पति और पत्नी, पत्नी पति के बारे में अच्छा सोचती है तो ये निश्चित है पति भी उनके बारे में अच्छा सोचेगा। और पति सोचता है कि पत्नी अच्छा सोचे, तो आपको चाहिए कि आप पत्नी के विषय में अच्छा सोचना शुरू कर दें। एक गणित, एक नियम है विचार का। इस विचार शक्ति के नियम को हमें ध्यान में रखना चाहिए। कैसे? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक विद्यालय था, कक्षा थी जिसमें 50 विद्यार्थी थे उस कक्षा में। तो जो शिक्षक था ना, हेडमास्टर, उन्होंने उनका क्लास टीचर, वो उसमें से कहा कि 15 बच्चे मेरे पास आ जाओ। अपने बैठे थे कुर्सी पर, ब्लैक बोर्ड था दीवार पर। उन्होंने कहा 15 बच्चे आओ। तो उसमें से 15 बच्चे खड़े होकर के आ गए। कहा ठीक है, अब तुम 15 लोग एक काम करो। क्या? ये जो बैठे आपके और जो मित्र हैं ना 35 लोग, उनके बारे में जिनको तुम अच्छा नहीं मानते हो, जिन लोगों को तुम अच्छा नहीं मानते हो, उन लोगों का नाम लिखो। इस ब्लैक बोर्ड में या कहीं भी नाम लिखने के लिए कहा। सब लोग, जिन लोगों को, जिन लोगों को, एक को नहीं मानते थे 1 लिखो, 2 को नहीं। तो कुछ लोग लिखना शुरू किए, सब लोग लिखे। तो एक ने लिखा 15 लोगों का नाम। मैं इन लोगों को अच्छा नहीं मानता हूँ, ये लोग अच्छे नहीं हैं। जितने साथी हैं उसमें से किसी ने लिखा 12, किसी ने 13, किसी ने 10, किसी ने 7, किसी ने 8। सब लोग अपने ढंग से लिखे। एक लड़का ऐसा था जो किसी का नाम नहीं लिखा। ये प्रयोग उन्होंने किया। फिर कहा कि ठीक है। फिर जो 35 बैठे थे उनसे क्या कहते हैं? जो 35 बैठे थे उनसे क्या कहते हैं? जो तुम 35 हो ना, अब ये बताओ, ये जो 15 हैं इनमें से किन किन लोगों को अच्छा मानते हो और कितने लोग मानते हो? तो जानते हैं जवाब क्या आया? जवाब क्या आया? जो सबसे ज्यादा लिखा था 15 लोगों का, जो सबसे ज्यादा नाम लिखा था 15 लोगों का, उसी लड़के को सबसे ज्यादा लोग कहते थे कि हम इनको अच्छा नहीं मानते हैं।
सबसे ज्यादा लोग कहे कि हम इनको अच्छा नहीं मानते, और जो किसी का नाम नहीं लिखा था ना, उसको सब लोग कहे कि हम लोग इसको सबको अच्छा मानते हैं। सब लोग, सभी लोग कहे, सभी बच्चे कहे कि इसको हम सब अच्छा मानते हैं। क्यों? वो सबको अच्छा मानता था, इसलिए सब लोग उसको अच्छा मानते थे। और वो जिसको, जो लोग खराब मानते थे, उनको लोग खराब मानने लगे थे। हमारी सोच हमारी जिंदगी बदल सकती है, हम चाहें तो। हम सोच को बदलें, केवल विचार को बदलें। इसलिए अच्छा सोचें, परिवार वालों के लिए अच्छा सोचें। जिनके साथ आपका संबंध बिगड़ा, उनके बारे में भी अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए। आप जिनके साथ आपका संबंध बिगड़ चुका है ना, उसके बारे में भी अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए, अच्छा फीलिंग करना शुरू कर दीजिए। फिर यहां से कहीं न कहीं उसकी अच्छी फीलिंग आने लगेगी। इसको कहते हैं टेलीपैथी। एक सिस्टम होता है, मैं ये सारी विज्ञान को अभी आप लोगों के सामने क्या बताऊं। जो हम सोचते हैं ना, उसको सामने वाला जान जाता है। आप कहेंगे नहीं जानता है, मैं भी मानता हूं नहीं जानता है, लेकिन किसी न किसी ढंग से पता चल जाता है। क्यों? आप जो सोचते हैं ना, वो कहां आता है? आपके चेहरे में आता है। आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन चेहरा झूठ नहीं बोलता है। आपकी आंखें झूठ नहीं बोलती, आंखों से पता चल जाएगा आपके दिल की आवाज। इसलिए आंखों को नहीं बदल सकते, आपकी आंखें बताएंगी कि आप कितना भीतर से गंदा है, कैसे है। बहुत जरूरी है। आंखें देख के, खास करके बहने, किसी की आंखें को देख करके वो जान जाती है कि इसकी आंखें सही है कि गलत है। कई अनुभव मैंने इसके बारे में सुने हैं। वो देख के बता देती, इनकी आंख ठीक नहीं है, इनकी आंख ठीक है। इतनी मजबूत। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे सबकी गोद में नहीं जाते। वो इतना क्लियर है भीतर से, वो पढ़ लेता है कि कैसा आदमी, क्रूर आदमी होगा, उसके गोद में नहीं जाएगा वो। ये अनुभव कर लीजिए आप। जो दयालु, वात्सल्य भाव जिसका होता है, उसी के अंदर, जो जिससे प्यार मिलने की संभावना हो, उसी के गोद में जाएगा वो तो भगवान स्वरूप है ना। वो पढ़ लेता है इस आदमी के अंदर क्या है। इसलिए सामने वाला जान जाता है हमारा विचार, हम क्या सोच रहे हैं। नहीं कहते, मर्यादावश नहीं कहते। कैसे कह दे? बड़ा कठिन है। अभी कहते, झगड़ा शुरू हो जाए। आप मेरे लिए सोच रहे हो, कह दें चुपचाप, तो हो सकता है मैं कहूं मैं नहीं करूंगा, बोलूंगा आप लोग जाइए, बहुत गलत सोचते हैं मेरे लिए। नहीं कहते, मर्यादा में संबंध बनाए रखना है, नहीं कहते। लेकिन जानते हैं। कैसे जानते हैं? उदाहरण बता दो, ताकि समय भी खत्म ही हो रहा है। कैसे जानते हैं? बिल्कुल सही बात बताता हूं। एक बुढ़िया थी और वो सिर पर एक गठरी लेकर के जा रही थी। बढ़िया गठरी में कुछ अपना खास सामान रखी हुई थी, मूल्यवान, जो भी उनके पास धन था वो अपना बांध करके जा रही थी एक जगह से दूसरी जगह। शायद हो सकता है रक्षाबंधन का टाइम हो, अपने भाई के यहाँ जा रही थी, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो भी हो, वो जा रही थी। लेकिन पहले का जमाना, गाड़ी मोटर तो नहीं, थकी हुई थी, पैदल जा रही थी। पीछे से एक घुड़सवार आया। उन्होंने सोचा कि यदि, फिर कहा भैया रुको रुको, मैं थक गई हूँ। ऐसा है ना, ये जो गठरी है ना, इसको ले जाओ अपने घोड़े पर रख करके, और जो वहाँ एक चौराहे पर एक दुकान है ना, होटल है, वो मेरा परिचय है, वहां छोड़ देना, फिर मैं आकर के ले लूंगी। तो घोड़ा वाला क्या कहते, घुड़सवार, वो डांटा, मैं तुम्हारे गठरी के लिए आया हूँ। चला गया वो, चला गया थोड़ी दूर। तो फिर बुढ़िया ने सोचा, आवाज ना करो, क्यों पटपट कर रही हो। जब बैठो तो शांत बैठना चाहिए, ये भी ध्यान रखो। अब कहां तक बताऊं, कैसे कि तन थिर, मन थिर, वचन थिर बताने लगूं तो टाइम ही खत्म हो जाएगा। तो मैं ये बात बता दूं, शांत बैठो, कभी बैठो तो शांत बैठो, शरीर से कोई एक्शन ना हो। तो बुढ़िया ने क्या सोचा कि जब वो कहा कि मैं नहीं लूंगा तुम्हारी गठरी को, चला गया। बुढ़िया ने फिर इधर सोचा, ठीक हुआ, कोई परिचय का तो था नहीं ये घुड़सवार, गठरी को कहीं लेकर के चला जाता तो मैं कहाँ ढूंढती, ये तो ठीक नहीं हुआ। बड़ा अच्छा हुआ नहीं ले गया, चलो ठीक है। उधर घुड़सवार सोचा, बड़े मूर्ख हो तुम, अरे गठरी को ले लेते, क्या पता था बुढ़िया को कौन है और कैसे ले जाता, तुम बहुत गलत किए। अरे हाँ भाई, गलती तो हो गई, तब क्या करे, लौटाओ। लौट कर क्या कहते हैं बुढ़िया से कि सुनो माता, ये तो मैं ध्यान ही नहीं दिया, भूल ही गया, ख्याल नहीं आया, पता नहीं कैसे गलती हो गई। अब तुम पर दया आई है, तुम अपनी गठरी को दे दो, मैं वहां ले जाकर दुकान में छोड़ दूंगा। तो बुढ़िया क्या कहती, नहीं भैया, अब गठरी नहीं दूंगी। अरे
अभी तो तुम गठरी देने के लिए तैयार थी, अब क्यों नहीं देना चाहती हो? तो उन्होंने क्या कहा, जिसने तुम्हें कुछ आकर कहा है उसी ने ही मुझे कुछ आकर के कहा गया है। क्या कहते हैं? आप कहते नहीं जानते हैं? ये ध्यान रखो, आप ऐसा सोचें कि ऐसा मन में लाए, ऐसा समझे कि सामने वाले हमारे विचार को देख रहे हैं। ऐसा सोच करके जब काम करेंगे ना तो इतना बढ़िया होगा। आप सोचिए इस चीज को। मैं जैसे आप लोग आते हैं, आप लोग बैठे, मैं सोचूं, मैं ये सोचूं, मैं ये जानूं कि आप लोग मेरे मन को पढ़ रहे हैं, तो क्या मैं गलत सोच सकता हूं? कुछ चिंतन कर सकता हूं? कभी भी मन में गलत विचार नहीं। तो जब आएगा मैं तुरंत उसको झटका दूंगा, अरे तुम क्या सोच रहे हो? तुरंत सावधान हो जाऊंगा। जैसे सावधानी होगी तैसे मैं साफ कर दूंगा उसको। और असावधानी में गंदगी बढ़ती जाती है। जितनी हम असावधानी करते उतनी ही गंदगी बढ़ती जाती है, और जैसे ही सावधान होते हमारी गंदगी खत्म होने लगती है। इसलिए यह जाने कि हम सामने वाला जानता है हमारे विचार को। ऐसा जब सोचेंगे, ऐसा मानेंगे, तब देखना अपनी जिंदगी को, आपको लगेगा ओफ आहा जिंदगी होगी। फिर तो आप कहेंगे ओफ अब आया जीने का आनंद, अब आया नए जीवन का ढंग, कैसा जीना चाहिए, हम क्या अभी तक जी रहे थे। आप अपने जिंदगी में पूरा परिवर्तन पा जाएंगे। जिसके लिए परिश्रम कर रहे थे, जीवन भर सर खपा रहे थे, वह जिंदगी का असली आनंद शुरू हो जाएगा। बस शर्त है आप बदलना चाहें। क्या शर्त है? मैं बदलना चाहता हूं। और आप बदलना नहीं चाहेंगे तो कोई ताकत नहीं है आपको बदल दे। और आप बदलना चाहेंगे तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको बिगाड़ दे। मंत्र दोहरा ले, फिर ये समाप्त हो गए। बिल्कुल एक्यूरेट 7:30 हो गए हैं। अरे हाँ, वो तो रह ही गया। चलो छोड़ देते हैं ना, होमवर्क का तो रह ही गया। होमवर्क का कल ठीक है, देखेंगे 15 अगस्त तक। भूल ही गया सचमुच, बातों ही बीत गए हो ना। अच्छा हाँ, लिख लो। चलो ठीक है, लिख लो। कल एक साथ चर्चा करेंगे ना होमवर्क के बारे में। आप किस चीज के लिए मशहूर होना चाहते हैं? छोड़िए, एक प्रश्न ही लिखा देता हूं। आप किस चीज के लिए मशहूर होना चाहते हैं? किस चीज के लिए प्रसिद्ध होना चाहते हैं? कौन सा ऐसा अच्छा काम करना चाहते हैं जिससे मैं प्रसिद्ध हो जाऊं? आपकी अनुपस्थिति में आपके परिवार के लोग, आपके बच्चे, आपके मित्र किस बात को लेके आपकी चर्चा करें? आप किस चीज के लिए प्रसिद्ध होना चाहते हैं? किस चीज के लिए, किस काम के लिए, किस बात के लिए प्रसिद्ध होना चाहते हैं? वो तय कर लीजिए। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूप, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम। बस कल 15 अगस्त है। मैं कल एक नया प्रयोग बताना चाहूंगा, रिलैक्सेशन। आप लोग सुने हो ना योग निद्रा, नाम सुने? योग निद्रा। तो योग निद्रा कराने के लिए जगह है नहीं है कि सबको लिटा दे। तो मैं बैठे बैठे रिलैक्सेशन के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप रिलैक्स होने की प्रक्रिया में जाएं। शरीर को रिलैक्स करना है, कैसे उस अवस्था में जाना चाहिए, इसको मैं बताना चाहूंगा। तो आपके शरीर के लिए भी बढ़िया होगा और मन के लिए भी वो बढ़िया होगा, रिलैक्सेशन। और दूसरा, कल के लिए वादा यह होगा कि मैं क्रोध के विषय में कल बोलूंगा। कई दिन से टाल रहा हूं ना, मैं क्या करूं, मैं ऐसा क्रोध के विषय में, क्रोध के कारणों को बताऊंगा
क्रोध क्यों आते हैं, क्रोध कैसे दूर करना चाहिए, हम कैसे उसके लिए काम कर सकते हैं और छुट्टी कैसे क्रोध से पा सकते हैं, इस चीज के बारे में कल जितना समय होगा उसके बताऊंगा।